हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हम हाजिर है। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें जो HPG के रहता है आपका, ठीक है, हिंदी का रहता है और इंग्लिश, तीनों का जो मिक्स मॉक टेस्ट आपके ये रहते हैं। ठीक है, और वीडियो हर रोज़ आपकी शाम को 7:30 बजे अपलोड होते हैं। अपने टाइम से वीडियो को जो वो वॉच आउट कर लेना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 1948 में सुकेत सत्याग्रह का जो वो नेतृत्व किया था। तो ये भागमल सोठा ने करा था, पंडित पद्मदेव ने करा था, या शिवानंद या सूरज सिंह ने करा था। तो जो आपका सुकेत सत्याग्रह है उसका जो नेतृत्व किया था वो किया था पंडित पद्मदेव सिंह ने। ठीक है, पंडित पद्मदेव सिंह ने करा था जो आपका सुकेत सत्याग्रह है उसका नेतृत्व। आपने एक कमेंट सेक्शन में ये बताना कि जो भागमल सोठा है इन्होंने क्या करा, ये किया, किस से संबंधित है। ठीक है, भागमल सोठा जो है ये किस से संबंधित है। आपने इसका जो ब्रीफ में कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसने क्या काम करा था, ये किस से किसके कारण ये फेमस हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल जो सरोजनी नायडू है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, शीला कौल है, या विद्या स्टोक्स है। तो हिमाचल प्रदेश की जो पहली महिला राज्यपाल है वो है शीला कौल थी। ठीक है, कौन थी वो, शीला कौल थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाराणसी कोर्ट जो वो किसका निवास स्थान है। तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का निवास स्थान है, प्रधानमंत्री का निवास स्थान है, राष्ट्रपति का, या हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का। तो वाराणसी कोर्ट जो वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का निवास स्थान है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का निवास स्थान जो वो वाराणसी कोर्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1999 में 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा किस जिले से संबंधित है। तो ये संबंधित थे, मतलब ठीक है, ये किस जिले से संबंधित है, ये कांगड़ा जिले से संबंधित है। और कांगड़ा के जिला के पालमपुर तहसील से, कांगड़ा जिले की पालमपुर तहसील से ये संबंधित है कैप्टन विक्रम बत्रा जो 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्बर किसकी सहायक नदी है। तो पब्बर ब्यास की सहायक नदी है, सतलुज की सहायक नदी है, रावी की, या यमुना की। तो पब्बर जो आपकी ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है पब्बर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पब्बर हो गया, टॉन्स हो गई, ठीक है, पब्बर, टॉन्स, गिरी, ठीक है, बाटा, ठीक है, जलाल, ये सारी जो आपकी यमुना की सहायक नदी हैं। ठीक है, सब ये यमुना की सहायक नदी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊहल किसकी सहायक नदी है। तो ऊहल जो वो ब्यास की सहायक नदी है, सतलुज की, रावी की, या यमुना की। तो ऊहल जो वो आपकी ये ब्यास की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, ब्यास की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋषि वशिष्ठ की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो पराशर में हुई थी, रेणुका में, तांदी में, या मनाली में। तो ऋषि वशिष्ठ जो है उनकी जो मृत्यु हुई थी वो तांदी में हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिमाचल प्रदेश कब अस्तित्व में आया। तो ये 15 अगस्त 1947 को, 15 अप्रैल 1948 को, 26 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1971 को। तो हिमाचल प्रदेश जो आपका 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, 15 अप्रैल 1948 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्वती नदी का उद्गम स्रोत क्या है। तो पार्वती नदी का उद्गम स्रोत जो वो ब्यासकुंड है, रोहतांग दर्रा है, मानतलाई झील है, या भृगु झील है। तो जो आपकी पार्वती नदी है उसका उद्गम स्रोत जो वो मानतलाई झील है। ठीक है, और भृगु, ठीक है, और दशहर, भृगु और दशहर जो झील है ये भी आपकी किस जिले में स्थित है, कुल्लू जिले में स्थित है। ठीक है, भृगु और दशहर झील भी आपकी कुल्लू जिले में स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूगल किसकी सहायक नदी है। तो न्यूगल जो ब्यास की सहायक नदी है, चिनाब की, यमुना की, या रावी की। तो ये जो है न्यूगल खर्ड बोल सकते हैं इसको, ये ब्यास की सहायक नदी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी का आपका क्वेश्चन स्टार्ट है अब। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि चिड़ीमार, चिड़ीमार में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्री, या कर्मधारय। तो चिड़ीमार अर्थात चिड़िया को मारने वाला। ठीक है, चिड़िया को मारने वाला। तो इसमें आपको पता है कि जो कारक विभक्ति है उसका लोप हो रहा है, कारक विभक्ति लगी हुई है इसमें। तो ये समास कौन सा हो जाएगा आपका, तत्पुरुष समास, चिड़िया को मारने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि डाकघर, डाक गाड़ी में कौन सा समास है। तो डाक गाड़ी यानी कि डाक के लिए गाड़ी। ठीक है, डाक के लिए गाड़ी। तो इसमें भी आपकी क्या आ रही है, कारक विभक्ति आ रही है। तो इसमें भी जो आपका समास हो जाएगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लाल मणि, लाल मणि में समास बताना अपने। लाल मणि, तो लाल मणि में समास कौन सा होगा? लाल है जो मणि, ठीक है, तो लाल क्या है इसकी मणि की विशेषता है। और जो जिसका पहला पद विशेषण हो, ठीक है, वो आपकी क्या होता है? समास है, कर्मधारय समास होता है जो पहले विशेषता को बताए। तो लाल मणि, लाल है जो मणि, तो इसमें समास हो जाएगा कर्मधारय समास आपका हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महादेव, महादेव में कौन सा समास है? महादेव, महान है जो देव, ठीक है, महान है जो देव, ठीक है, तो इसमें कौन सा समास है? तो ये क्या विशेषता बता रहा है ना, तो ये कौन सा समास हो जाएगा आपका? कर्मधारय, ठीक है, जिसका पहला पद विशेषण हो और सेकंड विशेष्य, वो कर्मधारय समास होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्षण भर में नष्ट होने वाले के लिए एक शब्द प्रयोग करें। तो क्षण भंगुर हो जाएगा, क्षम्य हो जाएगा, क्षणिक हो जाएगा या क्षमा। तो क्षण भर में नष्ट होने वाले को क्या बोलते हैं? क्षण भंगुर, ठीक है, क्षण भर में नष्ट होने वाले को क्या बोलेंगे आप? क्षण भंगुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठशाला में कौन सा शब्द है? तो यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, और रूढ़ शब्द है, या इनमें से कोई नहीं। तो रूढ़ शब्द वह शब्द होता है जिनका कोई भी खंड या भाग सार्थक नहीं होता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे हाथी हो गया, इसको जब आप तोड़ेंगे तो कोई प्रॉपर अर्थ नहीं बनेगा जब इसके दो खंड करेंगे, क्योंकि एक आ गया हा, एक आ गया थी, तो ये कोई प्रॉपर शब्द नहीं बन रहा, तो ये रूढ़ शब्द होता है। तो जो आपका यौगिक शब्द है वो दो प्रॉपर शब्दों से मिलकर बनता है, जैसे पाठशाला, ठीक है, पाठशाला, एक शब्द बन गया पाठ, दूसरा बन गया शाला, ये यौगिक शब्द है। और योग रूढ़ शब्द जो होता है, योग रूढ़ शब्द, वो यौगिक तो होता है लेकिन वो किसी और की तरफ इशारा करता है, ठीक है। जैसे आपका हो गया जलज हो गया, जलज। अब ये जो आपका योग रूढ़ शब्द कैसे हैं, ठीक है, तो ये जलज जो है जल से उत्पन्न होने वाला, इसको कौन सा ये आपका समास है? बहुब्रीहि समास में आता है ना। तो जितने भी बहुब्रीहि समास आपके वो योग रूढ़ होंगे, ठीक है, जितने भी बहुब्रीहि समास है वो आपके योग रूढ़ होंगे। जैसे नीलकंठ, तो नीलकंठ किसको बोलते हैं? शिव जी को, वो भी क्या हो जाएगा? योग रूढ़। तो पाठशाला, जिसका ये पाठशाला है, इसका कोई किसी और की तरफ इशारा ना करे, इसका योग्य ये पाठशाला है, इसका अपना ही अर्थ है कि ये किसी और की तरफ इशारा ना करे, तो वो यौगिक शब्द होंगे। और जो बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है, जितने भी बहुब्रीहि शब्द होंगे वो योग रूढ़ हो जाएंगे। तो पाठशाला में कौन सा शब्द है? यौगिक शब्द। जैसे विद्यालय आ गया, तो विद्यालय में भी कौन सा शब्द होगा? यौगिक शब्द, ठीक है। जैसे नीलकंठ आ गया, अब नीलकंठ किसको बोले जाते हैं? शिव जी को बोला जाता है। नीलकंठ इस शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं है, बल्कि ये किसको बोला जाता है? शिव जी को। तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा आपका? योग रूढ़, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प वर्ण का उच्चारण प, जो प वर्ण है वो कौन से वर्ग में आता है? तो प, ठीक है, फ, ब, भ, म, ये कौन से जो वर्ग है उसमें आते हैं? तो ये आते हैं आपके प वर्ग में, ठीक है, प वर्ग में। और ध्वनि कौन सी होती है? ओष्ठ्य, प वर्ग में, और ओष्ठ्य ध्वनि हो जाएगी। तो ये कौन से वर्ग में आता है? प वर्ग, ये आता है प वर्ण, प वर्ग में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि ख जो है वो, ख वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ख वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है। जैसे क, ख, ठीक है, और ग, घ, अंग। पूछा गया आपका ख वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा है, तो वो कंठ है, ठीक है। और कौन से वर्ग में आते हैं? आता है ये, तो आता है ये क वर्ग में। कौन से वर्ग में आता है? ये क वर्ग में आता है। और उच्चारण स्थान पूछा यहाँ पे, तो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा इसका? कंठ्य हो जाएगा, ठीक है। और वर्ग क वर्ग में। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ओ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, कंठ तलव्य या मूर्धन्य। तो कंठोष्ठ्य इसका उच्चारण स्थान जो है वो कंठोष्ठ्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ्य। तो कंठोष्ठ्य में कौन कौन से आते हैं? ओ और औ, ये कंठोष्ठ्य में आते हैं। और कंठ तालव्य में, कंठ तालव्य में क्या क्या आता है? कंठ तालव्य में आप क्या आएंगे? ए और ए, ठीक है। और दंतोष्ठ्य में, तो दंतोष्ठ्य में क्या आएगा आपका? ये आएगा आपका व, ठीक है, दंतोष्ठ्य में ये आते हैं। तो ये कंठोष्ठ्य में ओ और औ, कंठ तालव्य, ठीक है, जो कंठ तालव्य है इसमें आ जाएगा ए और ऐ, ठीक है। और दंतोष्ठ्य में आ जाएगा आपका व।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश का सेशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने इसमें ये बताना है कि जो ये ब्यूटीफुल है इसमें ये क्या है। तो आई बाउट मैंने खरीदा क्या ब्यूटीफुल ड्रेस, कहाँ से। प्रपोजिशन का काम क्या होता है। प्रपोजिशन का काम होता है कि एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन इस्टेब्लिश करना। और सिंपल भाषा में ये होता है कि प्रपोजिशन काम करती है अतिरिक्त इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। ठीक है, जैसे यहाँ तक ये आपका सेंटेंस पूरा है, आई वॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ठीक है, मैंने एक सुंदर ड्रेस खरीदी, यहाँ तक सेंटेंस पूरा। आगे क्या बोला इन्होंने, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, फ्रॉम द शॉप एट द मॉल। ठीक है, मॉल में एक दुकान है, वहाँ से हमने जो वो एक ब्यूटीफुल ड्रेस जो वो खरीदी है। तो बात ये है कि जो प्रपोजिशन का काम होता है वो होता है एक, ये तो बात है कि नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन इस्टेब्लिश करना, वो अलग बात है, लेकिन प्रपोजिशन का मेन काम जो होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अब यहाँ पे लिखा आई बाउट अ ब्यूटीफुल ड्रेस फ्रॉम, ये दुकान की बता दी है। ऐसे होता है कि आई बाउट अ ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर सलोनी, मैंने सलोनी के लिए एक ब्यूटीफुल ड्रेस खरीदी। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। प्रपोजिशन लगा के आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो वो प्रोवाइड करते हैं, ये प्रपोजिशन का काम होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि आई बाउट अ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है यहाँ पे, सुंदर है ना, तो सुंदर ड्रेस, तो ये नाउन है और जो नाउन की विशेषता को बताए वो एडजेक्टिव। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया यहाँ पे, ये एडजेक्टिव हो गया आपका। ठीक है, तो प्रपोजिशन का काम क्या होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। और रूल के हिसाब से बोलते हैं कि एक नाउन का दूसरे नाउन से जो वो रिलेशन स्थापित करना, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ये सबसे बेस्ट लॉजिक है आपका। आई वाउट अ ब्यूटीफुल ड्रेस फ्रॉम, कहाँ से खरीदी, ये भी आ गया, किसके लिए खरीदी, सलोनी के लिए खरीदी, ये भी आ गया, जो मर्जी लगाना आ गया वो लगा लो प्रपोजिशन लगा के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द सोल्जर हु फाउट वेलियंटली इज डेड, जो सोल्जर लड़ा वेलियंटली मतलब कैसे, साहस से, साहस बोल सकते हैं बहादुरी से, वो मर गया। ठीक है, मर गया है। तो यहाँ पे आपने यूज़ करना हु, जो हु किस रूप में यूज़ हुआ है, प्रोनाउन के रूप में। द सोल्जर कौन, सोल्जर हु जो, तो ये कौन सा काम कर रहा है, ये एक तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, दूसरा किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है ये। ठीक है, दो काम करते हैं हु, जो हु होता है आपका एक ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है और ये साथ में कंजंक्शन का काम भी करता है। ठीक है, द सोल्जर कौन, सोल्जर, द सोल्जर हो हु जो लड़ा, कैसे लड़ा, ब्रेवली साहस से लड़ा, वेलियंटली लड़ा, वो मर गया। ठीक है, तो ये कौन सा हु क्या यूज़ है इसमें प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन यू फोन, जब आपने मुझे फ़ोन किया तब मैं शावर ले रहा था। तो आपको पता है ये किस में है, पास्ट में है, तो ये कंटिन्यूज में हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन यू फोन्ड आई वाज हैविंग अ शावर, आई वाज हैविंग अ शावर। सिंपल सी बात, अपने जैसे सेंटेंस की रिक्वायर्ड होती है, आपने ये नहीं देखना पास्ट प्रेजेंट कुछ नहीं देखना, सीधे बात क्या है, सीधे सेंटेंस को कन्वर्ट करने की कोशिश करना। व्हेन यू फोन, जब आपने मुझे फ़ोन किया तब मैं शावर ले रहा था। ठीक है, अब तो ऐसा तो करेंगे नहीं कि जब आपने मुझे फ़ोन किया तब मैं शावर ले रहा है, इज़ आई एम हैविंग नहीं आएगा, क्योंकि हैविंग आ गया तो ऐसे हो जाएगा, सेंटेंस बनेगा कि जब आपने मुझे कॉल किया तब मैं शावर ले रहा है, ले रहा है या ले रहा था, ले रहा था। तो सिंपल सी बात होती है, व्हेन यू फोन्ड आई वाज हैविंग शावर, मैं शावर ले रहा था। तो कंटिन्यूज में चलेगा। सिंपल में सेंटेंस को बना के देख लेना, आपको सेंस से खुद पता लग जाएगा क्या भरा जाएगा इसमें। ठीक है, व्हेन यू फोन्ड आई वाज हैविंग शावर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइक यूजली डैश हिज डॉग इन द आफ्टरनून, मतलब कि माइक जो वो हमेशा अपने कुत्ते को जो वो आफ्टरनून में घुमाने ले जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जहाँ भी यूजली आ जाए आपका, ठीक है, जो आपके हैबिचुअल एक्शन आ जाए, मतलब जो कंटिन्यू रूटीन में जो आपके रूटीन वर्क आ जाए, ठीक है, जो रूटीन वर्क आ जाए वो आपके किस में आते हैं, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में यूजली आ जाए। ठीक है, यहाँ पे लिखा यूजली, डेली आ जाए। ठीक है, फिर आपका ऑफन आ जाए, मतलब जो आपका ये सारे वर्ड है आपका। ठीक है, कब कब ले जाता है, यूजली, ऑफन, डेली। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाले जो चीज़ मतलब कब कब होती है। ठीक है, तो ये हर बार होती है, यूजली होती है। तो ये सारे आपके जो वो सेंटेंस जो इसमें यूज़ होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। तो माइक यूजली, अब इज़ वॉकिंग तो होगा नहीं, अब वॉक या वॉक्स में से होगा। ठीक है, तो वॉक जो आपके आपने प्लूरल है तो हमें चाहिए क्या, सिंगुलर। तो माइक यूजली वॉक्स, ठीक है, हिज डॉग इन द आफ्टरनून।
ये याद रखना है कि जहाँ भी यूजली आ जाए, डेली आ जाए, ऑफन आ जाए, रूटीन वाली बातें आ जाए, फ्रीक्वेंसी वाली बात आ जाए, तो वहाँ पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई वाज इल सो आई डोंट गो, सो आई डिड नॉट गो टू वर्क। मैं बीमार था इसलिए मैं काम पे नहीं गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शी नॉट ओनली गेव अस अ फाइन डिनर डैश ड्रोव अस बैक होम। तो आपको याद रखना है कि जहाँ भी नॉट ओनली आ जाए, ठीक है, नॉट ओनली आ जाए, इसके साथ जो आपका पेयर यूज़ होगा वो वट आल्सो का यूज़ होगा, ठीक है, नॉट ओनली वट आल्सो। अब बोल रहा है कि सी नॉट ओनली गे, बस उसने हमें जो है मतलब अच्छा डिनर ही नहीं खिलाया बल्कि हमें घर तक वो ड्रॉप करके आया। तो शी नॉट ओनली गेव अस अ फाइन डिनर बट आल्सो गिव अस ड्रॉव अस बैक होम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीधा याद रखना कि नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का पेयर जो वो यूज़ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्बू विल अराइव, ठीक है, एट हर होम फॉर डिनर। उसके घर पहुंची, एट हर होम, लोकेशन पे पहुंची, तो एट का यूज़ करा, किसके लिए पहुंची, डिनर करने के लिए, ठीक है। तो एट और फॉर यहाँ पे जो भरा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शी वॉन द स्कॉलरशिप व्हेन शी वाज एट द लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस। लोकेशन दे रखी ना, तो आप एट का यूज़ करेंगे। इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, जो सिंपल है, जो थोड़ा लगेगा एक्सप्लेन करने वाला वही एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दे यूजली गो फॉर अ वॉक। देखो यहाँ पे पहले जो सीक्वेंस समझाइए आपको कि फ्रीक्वेंसीली बात आ जाए तो दे यूजली आई ना आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म गो, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। दे यूजली गो फॉर अ वॉक एट, टाइम दे रखा ना, तो आपको पता है कि डेफिनेट टाइम, ठीक है, और डेफिनेट लोकेशन, डेफिनेट टाइम और डेफिनेट लोकेशन के साथ आप हमेशा एट का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एवरीबडी इज एवरीबडी डैश इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश। एवरीबडी क्या भरा जाएगा, न्यू भरा जाएगा, नोज भरा जाएगा, या नन ऑफ दीज या नो। तो आपको पता है कि एवरीबडी हो गया, समबडी हो गया, नो बडी हो गया, इन सब के साथ जो वर्ब वो सिंगुलर यूज़ होती है, ठीक है। लेकिन न्यू ये प्लूरल वर्ब है, नो भी प्लूरल, न्यू जो वो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में एस कभी लगता नहीं है, नो जो आपकी प्लूरल है, ठीक है, हमें चाहिए सिंगुलर, तो नोज, एवरीबडी नोज, एवरीबडी नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अपना, एवरीबडी, एनीबडी, इनके साथ जो वो सिंगुलर वर्ब जो वो यूज़ होती है, तो नोज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।